जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम हुए हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के। इसका पेपर कोड है ECO 101F। पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है। आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चले, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके बुक्स में से नहीं मिले हैं, मैंने उसको गूगल पर से खोज कर निकाला है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वक्र को नियोजन वक्र या एनवेलप वक्र कहते हैं? तो जो आपका दीर्घकालिक औसत लागत वक्र है, इसको नियोजन वक्र या एनवेलप वक्र कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका पहले का। चलिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, कुल स्थिर लागत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो उत्पादन आकार से स्वतंत्र होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, कीमत रेखा के प्रत्येक बिंदु पर होता है, क्या होता है? समान व्यय होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। चलिए, चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, हीरा जल विरोधाभास दिया गया था किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, आवंटन की अकुशलता का कारण है, इसकी अकुशलता का कारण क्या है? तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट था, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया था। देखें, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से पैरेटो कुशलता की अवधारणा का तात्पर्य। देखिए, क्वेश्चन पेपर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो छठे का इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट था। बिना किसी अन्य को बदतर बनाए किसी व्यक्ति को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट था छठे का। चलते, सातवां प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, वह बिंदु जहां बर्गरसन मानदंड में सामाजिक कल्याण अधिकतम होता है जाना जाता है, कैसे जाना जाता है? तो परमानंद बिंदु के रूप में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट था सातवें का। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आधार स्तंभ पर अर्थशास्त्र का ढांचा खड़ा है? तो आवश्यकता जो होता है संसाधन से, ठीक है, बड़ा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8वें का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन संस्थापित अर्थशास्त्री नहीं है? तो J.M. किन्स थे। डी ऑप्शन आपका राइट है 9वें का। 10वां प्रश्न क्या पूछा गया है, अवसर लागत को, यह भी कहते हैं अवसर लागत को वैकल्पिक लागत कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी कुछ भी व्यय की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तो इसे किस प्रकार की मांग की लोच कहा जाता है? तो इसे ED=1 कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। देखिए, हालांकि समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको समझाते चलता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वस्तु की पूर्ति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो उपभोक्ता का आय जो होता है ये संबंधित नहीं होता है। पहला ऑप्शन आपका राइट था 12वें का। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता जो होती है ये शून्य होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है 13 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, उत्पादन संभावना रेखा होता है, उत्पादन संभावना रेखा मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 14 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया था, सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो एक इकाई के बढ़ जाने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 15 का। 16 नंबर प्रश्न है, उदासीनता वक्र विश्लेषण से प्रतिस्थापन की दर पाई जाती है। तो ह्रासमान है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है 16 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न पूछा था, खेल सिद्धांत का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो न्यूमैन एवं मार्जेनस्टन ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17वें का। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया था आपका, बाजार विफलताओं का स्रोत नहीं है, बाजार विफलताओं का स्रोत अपूर्ण प्रतियोगिता है। ये ऑप्शन आपका राइट था 18 का। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन वितरण के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये JB से हैं। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन लगान के आधुनिक सिद्धांत से संबंधित हैं? डेविड रिकार्डो। बी ऑप्शन आपका करेक्ट था 20 का। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को गोसेन के प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है? सम सीमांत उपयोगिता नियम को। ए ऑप्शन राइट है 21 का। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने।
ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें चैम्बरलिन भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन इनका नाम ज़्यादा फेमस था। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है, श्रम की मांग कहलाती है, जो श्रम की मांग होती है व्युत्पन्न मांग कहलाती है। डी ऑप्शन राइट है 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में होता है, क्या होता है? तो MRP जो होता है ये VMP के बराबर होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 है, सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूअर के लेखक हैं, इसके लेखक कौन हैं? एरो हैं। सी ऑप्शन राइट है 25 का। प्रश्न नंबर 26 है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध होता है किसके साथ? अल्पकाल से। ए ऑप्शन राइट है 26 का। प्रश्न नंबर 27 है, वस्तु की प्रति इकाई कीमत को प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट था आपका। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता होती है, ये शून्य हो जाती है। ये ऑप्शन राइट है 28 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर पूछा गया था, दीर्घकालीन उत्पादक पालन का विश्लेषण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो पैमाने के प्रतिफल द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया था, देखेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, तो ये सदैव ऋणात्मक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। चलिए प्रश्न नंबर 31 है, समोत्पाद वक्र कहलाते हैं, सम मात्रा वक्र कहलाते हैं। ए ऑप्शन राइट है 31 का। चलिए 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? चैम्बरलिन ने। बी ऑप्शन राइट है 32 का। प्रश्न नंबर 33 पूछा था, विकुंचित मान का वक्र परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो स्वीजी हैं। सी ऑप्शन राइट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया था, उपभोक्ता बचत की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है, कौन सा सही है? तो इसमें जो आपका कुल आय है ये माइनस कुल व्यय से होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपको 35 पूछा गया था, द्वैधिकार किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेष दशा है? तो ये अल्पाधिकार का है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 है आपका, यदि मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक हो तो वस्तुएं होती हैं, तो जो वस्तुएं होती हैं पूरक होंगी। ए ऑप्शन आपका राइट है 36 का। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया था, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह गोसेन का प्रथम नियम कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 38 क्या पूछा गया था, पूर्णतया पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र का आकार होगा, इसका आकार एल आकृति का होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 है, व्यक्त अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? सैमुअल्सन ने। ए ऑप्शन आपका राइट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 क्या है, कीमत प्रभाव होता है, कीमत प्रभाव जो होता है वो आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 पूछा था, स्थिर अवसर लागत की दशा में उत्पादन संभावना वक्र होता है, तो ये आपका नीचे की ओर गिरती हुई एक सीधी रेखा होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु की मांग एक कीमत में होता है, तो विपरीत संबंध होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। चलिए प्रश्न नंबर 43 क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में फर्मों को प्राप्त हो सकता है, तो फर्मों को क्या प्राप्त हो सकता है? इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया था, दीर्घकाल में एकाधिकार फर्म को प्राप्त होता है, तो दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 है आपका, पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याण स्थिति प्राप्त होती है, तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगी दशाओं में प्राप्त होती है। ये ऑप्शन राइट है 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किया जाता है उद्योगों द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, उद्योग द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है जब किसी परिवर्तनीय साधन की कुल उत्पाद घटता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, सीमांत उत्पादक ऋणात्मक होगा। ठीक है, सीमांत उत्पाद जो होता है ऋणात्मक होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 48 है, लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? तो नाइट है। सी ऑप्शन राइट है 48 का।
चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अल्फ्रेड मार्शल से संबंधित नहीं है। तो देखें विक्रय लागतों की जो अवधारणा है अल्फ्रेड मार्शल से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया था, लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है। तो लगान बराबर वास्तविक आय माइनस स्थानांतरण आय। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 50 का। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।